सोसाइटी मेंटेनेंस ट्रैकर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किसी भी सोसाइटी के जो रहवासी हैं उनके द्वारा जो मेंटेनेंस दिया जाता है पर मंथ या क्वार्टरली किसी भी बेसिस पे, उसका सिस्टमेटिक वे में अगर हम अकाउंटिंग करना चाहें तो ये ट्रैकर उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसे समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ऊपर से, तो ये आपके पास 4 क्वार्टर्स का यहाँ पर डिटेल आपको दिया हुआ है। से Q1 अप्रैल टू जून, इसको आप क्लोज करके कोलैप्स करके एट ए ग्लांस 4 क्वार्टर का भी पूरा डिटेल देख सकते हैं, और वन बाय वन जिसका भी आपको डिटेल देखना है उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, और फाइनल आपका उसका एनुअल स्टेटस भी यहाँ दिखाएगा। टोटल मेंटेनेंस कितना कलेक्ट होने वाला है वो आप यहाँ पर मंथ के हिसाब से बता देंगे। तो यहाँ पर हम इसका नंबर ऑफ फ्लैट से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट निकालेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर Q1 के अंदर प्रैक्टिकल करके। तो Q1 में हमने ये 100 फ्लैट्स टोटल का यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। एक 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है जिसमें एक फ्लोर पे 10 फ्लैट्स हैं, तो 100 फ्लैट्स हुए। और पर मंथ मेंटेनेंस हमने 2000 कंसीडर किया है। ये वेरी भी हो सकता है, इसको डायनामिक भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो 2 लाख रुपए मेंटेनेंस कलेक्ट होना है। टोटल मेंटेनेंस येट टू कलेक्ट, अभी कोई भी मेंटेनेंस किसी ने भी पे नहीं किया है, इसलिए आपको 2 लाख रुपए पूरा ड्यू बता रहा है। और जैसे आप मेंटेनेंस रिसीव करेंगे, आपको केवल उस पर्टिकुलर फ्लैट ओनर के सामने उस पर्टिकुलर मंथ के उस पर टिक लगाना है। इसमें आपको कोई भी टाइपिंग करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अप्रैल मंथ पे टिक लगाते हैं तो आप देखेंगे जैसे टिक लगाया आपने यहाँ पे, तो आपका मेंटेनेंस कलेक्ट हो गया 2000 रुपये। किसका कलेक्ट हुआ उसके सामने चेक बॉक्स पे टिक है, और कितना ड्यू है इस पर्टिकुलर मंथ का इन ऑल आपके पूरे 100 प्लेट्स में से, ये भी आपके पास डिटेल यहाँ रहेगा। तो आपके पास 1,98,000 रुपये अभी और लेना बाकी है। तो जैसे जैसे आप फ्लैट ओनर पे करते जाएंगे, आप इसको चेक बॉक्स को टिक लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 4 लोगों ने पे कर दिया, 8,000 रुपये टोटल आ गए आपके पास, और 1,92,000 आउटस्टैंडिंग बता रहा है। राइट, तो इस तरीके से अप्रैल मई जून ये पूरा 12 महीने का जो भी आपका पेमेंट का है वो पूरा आप चेक बॉक्स को टिक लगाते हुए एंट्री कर लेंगे। मान लीजिए इन्होंने पूरा क्वार्टर का दे दिया, फर्स्ट क्वार्टर का पूरे तीनों मंथ का दे दिया, तो इनका तीनों का टिक लगा दिया आपने। तो यहाँ देखिए 8,000 रुपये आपके इन चारों के आ गए हैं, 2,000 रुपये इनके आ गए हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप उसकी पेमेंट की डेट, जिस तारीख को उसने पेमेंट किया वो आप एंट्री कर देंगे, और पेमेंट का मोड आप यहाँ से चूज कर लेंगे। कैश में पेमेंट किया, चेक से किया, नेट बैंकिंग, किस तरीके यूपीआई, किसी भी मोड से आपका पेमेंट आया है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके रिमार्क्स में उसके डिटेल डाल देंगे। जैसे पेटीएम यूपीआई से आया है तो उसका ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ रिमार्क्स में एंट्री कर देंगे। राइट, तो सेम यही स्ट्रक्चर वर्क करेगा Q1 के बाद Q2, 3, 4 सभी के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर Q1 की समरी देख सकते हैं। समरी में आपको ये दिखेगा कि टोटल एक क्वार्टर का आपके पास कितना मेंटेनेंस आ चुका है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 लोगों ने पेमेंट किया तो 8,000 ये आ गए, केवल अकेले इन्होंने पेमेंट किया 2,000 सेकेंड और थर्ड का मंथ का। तो इन टोटल टोटल करके उसने बता दिया Q1 में 12,000 आपका टोटल कलेक्शन आया है। राइट, और कितना आना था, 6 लैक्स आना था, इसमें से 5,88,000 अभी भी इस क्वार्टर का मेंटेनेंस बाकी है। तो आपको ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है, मैन्युअली रिसिप्ट में जाके उसका टोटल करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक यूजिंग दिस एप्लीकेशन। राइट, और आपको ये भी बताता रहेगा कि टोटल 6,000 रुपये आपका यहाँ इस क्वार्टर का आ गया है। अब मान लीजिए हमने इसका सेकंड और थर्ड पूरे साल का इसने पूरा मेंटेनेंस पे कर दिया। हम एक एग्जांपल के लिए एक पर्टिकुलर फ्लैट का हम पूरा मेंटेनेंस एंटर करके देखते हैं, तो आपको एट ए ग्लांस समरी भी दिखेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, बस इसको आप गौर से देखिए, 101 फ्लैट का है। यहाँ पर हमने इसके फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ से डिटेल दिखा देते हैं शुरू से। ये देखिए ये सारे क्वार्टर, तो इसने फर्स्ट क्वार्टर का भी पेमेंट कर दिया, फिर सेकंड क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर भी पेमेंट कर दिया, तो आपने इसको भी टिक लगा दिया। राइट, तो ये देखिए 6,000 रुपये आपके यहाँ पर भी आ गए। इसकी डिटेल आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने फर्स्ट क्वार्टर में किया। सेम आप थर्ड क्वार्टर में आते हैं, थर्ड क्वार्टर में आए थे, इसका भी इसने पेमेंट कर दिया, सेकेंड थर्ड। राइट, तो अब आप जाकर अगर देखते हैं अभी इसकी लास्ट में एंट्री, जो कि चौथा क्वार्टर अभी आना बाकी है, तो आप देखते हैं यहाँ पर
कि Q3 का 6,000 रुपये आ चुका है, Q2 का और 1 का सबका आ गया है, और आपका 2,000 रुपये मेंटेनेंस एक मंथ का है, एक फ्लैट का, तो टोटल कितना पे करना है उसको? 24,000 रुपये साल का। तो आप देख सकते हैं कि 24,000 रुपये टोटल मेंटेनेंस उसका है, उसमें से उसने 3 क्वार्टर का पेमेंट कर दिया, तो जो है 6,000 के हिसाब से 18,000 रुपये उसके आ चुके हैं, और केवल मेंटेनेंस ड्यू पूरे साल के हिसाब से देखेंगे, केवल एक लास्ट क्वार्टर का 6,000 रुपये बाकी है। तो आप हॉरिजेंटल भी पूरा एनालाइज कर पाएंगे और वर्टिकली मंथ्स का भी पूरा एनालाइज कर पाएंगे कि मंथ वाइज कितना ड्यू है, कितना आना था, कितना आया है, और कितना और लेना बाकी है। राइट, इस तरीके से यहाँ होगा। और जैसे ही आप उसका रिसिप्ट जनरेट करते जाएंगे, आप उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे 4 रिसिप्ट आपकी बनी है, कॉमा लगाकर आप टाइप कर देंगे। अगर इसे कुछ और मॉडिफिकेशन कस्टमाइज करना हो, सब कुछ पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन सोसाइटीज रिक्वायरमेंट। तो आई प्रोवाइड दिस कंप्लीट सॉल्यूशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसे डायनामिक बनाकर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, जस्ट कमेंट, के लिए कस्टमाइज एप्लीकेशन रेडी हो सकता है। थैंक यू सो मच।